Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.9। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.9। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। पार्ट 1 में f of x है sin x के इक्वल और x की डोमेन है -π to π। तो सबसे पहले हमने ये करना है, ये जो डोमेन मेंशन्ड है इस डोमेन में गिवन फंक्शन के इंटरवल्स फाइंड करने हैं। उसके बाद ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब इसका सलूशन करते हैं। f of x है हमारे पास साइन x के इक्वल। तो सबसे पहले हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पे फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा होता है और ना ही डिक्रीज कर रहा होता है। और फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 हो उस पॉइंट पे फंक्शन ना ही इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। सो हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू cos x। नेक्स्ट हम ये करेंगे, f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट f प्राइम of x this is equal to 0। So this implies that cos x is equal to 0। तो x हमारे पास आ जाएगा cos inverse of 0। So x is equal to -π/2 and π/2। तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स आ चुके हैं जिन पे फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। अब हमने बनाने हैं इंटरवल्स और हमारे पास जो डोमेन है वो है -π to π। इंटरवल्स आर -π to -π/2। ये पहला इंटरवल आ गया। दूसरा इंटरवल बनेगा -π/2 to π/2 एंड और थर्ड इंटरवल आ जाएगा π/2 to π। नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि इन तीनों में से कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। For interval -π to -π/2, और हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से लेस हो तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास ये जो इंटरवल है इसके लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से लेस है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू cos x, और यहाँ पे ये जो इंटरवल है -π to -π/2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosine of the angle is always negative। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से लेस है, तो इसका मतलब ये है जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। सो f is decreasing। For -π/2 to π/2। अब हमारे पास ये जो इंटरवल है -π/2 to π/2 ये इंटरवल आ रहा है फर्स्ट
और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन ऑफ द एंगल इज पॉजिटिव। तो हमारे पास जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स, और माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू का जो इंटरवल है इसके लिए कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। फॉर पाई बाय टू टू पाई एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। और अब हमारे पास ये जो इंटरवल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ द एंगल इज नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो कॉस एक्स है ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। सो एफ इज डिक्रीजिंग। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट टू। पार्ट टू में एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स के इक्वल एंड एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कॉस एक्स के इक्वल। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, so x is equal to 0. So intervals are minus pi by 2 to 0 and 0 to pi by 2. For minus pi by 2 to 0 f prime of x this is equal to minus sin x। अब हमारे पास ये जो इंटरवल है माइनस पाई बाय टू टू 0 ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन ऑफ द एंगल है वो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर हो जाएगा या फिर पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो एफ इज इंक्रीजिंग। फॉर 0 to pi by 2 f prime of x is equal to minus sin x and this is less than 0। अब यहाँ पे ये जो इंटरवल है 0 to pi by 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑफ द एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगेन यहाँ पे ये जो माइनस साइन है साइन x के साथ, इसकी वजह से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग। So this is the final result. Next है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में f of x है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x की डोमेन है -2 to 2। अब सोल्यूशन करते हैं। f of x is equal to 4 माइनस एक्स स्क्वायर, differentiate with respect to x
तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू -2x. पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 0 और x आ जाएगा 0 के इक्वल. सो इंटरवल्स आर -2 to 0 and 0 to 2. For -2 to 0 f prime of x this is equal to -2x. अब हमारे पास ये जो इंटरवल है -2 to 0, अब हमारे पास ये जो इंटरवल है -2 to 0, अब अगर इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पिक कर ली जाए, लेट्स से हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं -1, और अगर -1 को यहाँ पे x की जगह पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0. सो दिस मीन्स दैट f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर the interval -2 to 0. And if f prime of x is greater than 0, this means f is increasing. So f is increasing. For 0 to 2, f prime of x this is equal to -2x and this is less than 0. So f is decreasing. This is our final result. Next है part 4. Part 4 में f of x है x square plus 3x plus 2 and x belongs to the interval -4 to 1. अब सोल्यूशन करते हैं. f of x है x square plus 3x plus 2. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा f prime of x this is equal to 2x plus 3. Put f prime of x is equal to 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2x plus 3 is equal to 0 और x आ जाएगा -3/2. अब हमने बनाने हैं इंटरवल्स. इंटरवल्स आर -4 to -3/2 and -3/2 to 1. For -4 to -3/2, f prime of x this is equal to 2x plus 3. अब अगर इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू पिक कर ली जाए, लेट्स से हम यहाँ से पिक कर लेते हैं -3 और -3 को x की जगह अगर पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा -6 plus 3 which is equal to -3 and -3 is less than 0. So this means f prime of x for the interval -4 to -3/2 is less than 0. So f is decreasing. For -3/2 to 1, f prime of x this is equal to 2x plus 3. अब हम इस इंटरवल में से पिक कर लेते हैं 0 को, तो 0 को अगर यहाँ पे x की जगह पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0 plus 3 which is equal to 3 and 3 is greater than 0. तो यहाँ पे f prime of x 0 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है f is increasing. So this is our final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज
पार्ट 1 में एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स क्यूब के इक्वल। अब यहाँ पे हमने गिवन फंक्शंस के लिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको फाइंड करना है, तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स क्यूब के इक्वल। तो सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट हमने ये करना है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको पुट करना है 0 के इक्वल। पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, so this implies that minus 3x square is equal to 0। तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके लिए पहले हम अप्लाई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव रूल। तो सबसे पहले हम फंक्शन का लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 6x। अब हमारे पास x की ये जो वैल्यू है इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा जा सकता है सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है सेकंड डेरिवेटिव रूल यहाँ पे फेल हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा सो द सेकंड डेरिवेटिव रूल is not helpful in determining the extreme values। नेक्स्ट हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने 0 से पहले एक वैल्यू को अज्यूम करना है और 0 के बाद एक वैल्यू को अज्यूम करना है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं x की 0 से पहले जो वैल्यू है दैट इज 0 माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, where epsilon is a positive number। अब हम x की ये जो वैल्यू है 0 माइनस एप्सिलॉन इसको पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। सो f प्राइम ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू minus 3 into 0 minus epsilon raised to the power 2 and this is equal to minus 3 into epsilon square। अब यहाँ पे देखा जा सकता है -3 into epsilon square is less than 0। नेक्स्ट हम x की 0 के बाद जो वैल्यू यूज करेंगे वो है 0 प्लस एप्सिलॉन। तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस एप्सिलॉन रेज़ टू द पावर 2 दिस इज इक्वल टू -3 इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ पे देखा जा सकता है द फंक्शन
is decreasing before x is equal to 0 and it is also decreasing after x is equal to 0. Or we can say that the first derivative does not change sign at x is equal to 0. So the first derivative does not change sign at x is equal to 0. तो ऐसे केस में हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें हम x को पुट कर देंगे 0 के इक्वल. तो हमारे पास f ऑफ 0 आ जाएगा 1 माइनस 0 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 0 1 एंड 0 1 is the point of inflection. So this is our required result. Next है part 2. Part 2 में f of x है x square minus x minus 2 के इक्वल. अब हमने फाइंड करनी है एक्सट्रीम वैल्यूज, तो इसका करते हैं सोल्यूशन. f of x is equal to x square minus x minus 2. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1. अब हम f प्राइम ऑफ x को पुट करेंगे 0 के इक्वल. तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल. नेक्स्ट हमने यूज करना है सेकंड डेरिवेटिव रूल. तो पहले हम गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएट again with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2. अब हमारे पास x की ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में. तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 1/2 दिस इज इक्वल टू 2 and 2 is greater than 0. तो इसका मतलब ये है the function has relative minima at x is equal to 1/2. So f has relative minima at x is equal to 1/2. नेक्स्ट हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन मिनिमम है. तो उसके लिए हम 1/2 को पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में. तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1/2 माइनस 2. This is equal to 1/4 minus 1/2 minus 2. This is equal to minus 9/4. तो हमारे पास f of 1/2 आ रहा है minus 9/4 के इक्वल. तो ये है मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन. So this is the required result. Next है part 3. f of x is equal to 5x square minus 6x plus 2. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. f of x है 5x square
minus 6x plus 2 differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा f prime of x this is equal to 10x minus 6. नेक्स्ट हम f prime of x को पुट करेंगे 0 के इक्वल. सो दिस implies that 10x minus 6 is equal to 0. तो हमारे पास आ जाएगा 10x is equal to 6 और x आ जाएगा 6 over 10 के इक्वल. और यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस कर लेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो हमारे पास x आ जाएगा 3 over 5 के इक्वल. अब हम गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 10. अब हमने x इज इक्वल टू 3 over 5 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 3 over 5 दिस इज इक्वल टू 10 and 10 is greater than 0. So this means the function has relative minima at x is equal to 3 over 5. So f has relative minima at x is equal to 3 over 5. अब हमने x इज इक्वल टू 3 over 5 को गिवन फंक्शन में पुट करना है ताकि हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ सके. सो f ऑफ 3 over 5 दिस इज इक्वल टू 5 into 3 over 5 raised to the power 2 minus 6 into 3 over 5 plus 2. This is equal to 9 over 5 minus 18 over 5 plus 2, and this is equal to 9 minus 18 plus 10 over 5, and this is equal to 1 over 5. So f of 3 over 5 this is equal to 1 over 5. So this is the minimum point of the function. This is our final and required result. Next है part 4. f of x is equal to 3x square. अब solution करते हैं. f of x this is equal to 3x square. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 6x. नेक्स्ट हम f प्राइम ऑफ x को पुट करेंगे 0 के इक्वल. f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल. अब हम गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा 6 के इक्वल. अब हम x इज इक्वल टू 0 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 एंड दिस इज इक्वल टू 6 and 6 is greater than 0. So this means the function has relative minima at x is equal to 0. So function has relative minima at x is equal to 0. अब हमने 0 को गिवन फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा f of 0
this is equal to 3 into 0 square and this is equal to 0. So f of 0, this is equal to 0. So this means the point 0, 0 is the minimum point of the function. This is our final and required result. Next step, part 5. f of x is equal to 3x square minus 4x plus 5. अब हमने फाइंड करनी है एक्सट्रीम वैल्यूज, तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन. f of x, this is equal to 3x square minus 4x plus 5. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ जाएगा 6x माइनस 4 के इक्वल. अब हम f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज दैट 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 4 ओवर 6 के इक्वल. अब 4 ओवर 6 को रिड्यूस कर लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 2 ओवर 3. नेक्स्ट हमने गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 6. अब हमने 2 ओवर 3 को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 2 ओवर 3, दिस इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 0. सो f हैज relative minima at x is equal to 2 over 3. नेक्स्ट हम x is equal to 2 over 3 को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ सके. सो f of 2 over 3, दिस इज इक्वल टू 3 into 2 over 3 raised to the power 2 minus 4 into 2 over 3 plus 5. This is equal to 4 over 3 minus 8 over 3 plus 5. And this is equal to 4 minus 8 plus 15 over 3. And this is equal to 11 over 3. So f of 2 over 3, this is equal to 11 over 3. तो यह आ चुका है हमारे पास फंक्शन का मिनिमम पॉइंट. दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है पार्ट 6. f of x is equal to 2x cube minus 2x square minus 36x plus 3. अब हमने फाइंड करनी है एक्सट्रीम वैल्यूज, तो इसका करते हैं सोल्यूशन. f of x है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3 के इक्वल. तो पहले हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 के इक्वल. नेक्स्ट हम f प्राइम ऑफ x को पुट करेंगे 0 के इक्वल. सो दिस इम्प्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36, दिस इज इक्वल टू 0. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए. तो सबसे पहले हम ये करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन लेंगे 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 एंड दिस इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 रेज़ टू द पावर 2 -4 इंटू 3 इंटू -18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। देन हमारे पास x आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 216 over 6. X is equal to 2 plus minus square root of 220 over 6. X हमारे पास आ जाएगा 2 plus minus 2 into square root of 55 over 6. So X is equal to 2 into 1 plus minus square root of 55 over 6. 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3। नेक्स्ट हम गिवन फंक्शन का लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 12x माइनस 4। नेक्स्ट हम सेकेंड डेरिवेटिव में x को पहले पुट करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3। तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 12 into 1 plus square root of 55 over 3 minus 4. This is equal to 4 plus 4 into square root of 55 minus 4 and this is equal to 4 into square root of 55 and this is greater than 0. So this means the function has relative minima at x is equal to 1 plus square root of 55 over 3. So, function has relative minima at x is equal to 1 plus square root of 55 over 3। नेक्स्ट हम गिवन फंक्शन में x को पुट कर देंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3 ताकि हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ जाए। सो f ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3 raised to the power 3 minus 2 into 1 plus square root of 55 over 3 raised to the power 2 minus 36 into 1 plus square root of 55 over 3 plus 3. This is equal to 332 over 27 plus 116 into square root of 55 over 27 minus 112 over 9 minus 4 into square root of 55 over 9 minus 12 into square root of 55 plus 3. This is equal to minus 247 over 27 minus 220 into square root of 55 over 27. So f of 1 plus square root of 55 over 3 this is equal to minus 1 over 27 into
247 plus 220 into square root of 55। तो ये आ चुका है हमारे पास मिनिमम पॉइंट। नेक्स्ट हम सेकेंड डेरिवेटिव में x को पुट करेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 over 3. So f double prime of 1 minus square root of 55 over 3, this is equal to 12 into 1 minus square root of 55 over 3 minus 4, and this is equal to 4 minus 4 into square root of 55 minus 4, and this is equal to minus 4 into square root of 55, and minus 4 into square root of 55 is less than 0. So this means the function has relative maxima at x is equal to 1 minus square root of 55 over 3. So f has relative maxima at x is equal to 1 minus square root of 55 over 3. नेक्स्ट हम गिवन फंक्शन में x को पुट करेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3 ताकि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ सके। सो f ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3, दिस इज इक्वल टू 2 into 1 minus square root of 55 over 3 raised to the power 3 minus 2 into 1 minus square root of 55 over 3 raised to the power 2. Then आ जाएगा minus 36 into 1 minus square root of 55 over 3 plus 3. This is equal to 332 over 27 minus 116 into square root of 55 over 27 minus 112 over 9 plus 4 into square root of 55 over 9 minus 12 plus 12 into square root of 55 plus 3. This is equal to minus 247 over 27 plus 220 into square root of 55 over 27. So f of 1 minus square root of 55 over 3, this is equal to minus 1 over 27 into 247 minus 220 into square root of 55. So this is our final and required result. Next है part 7, f of x is equal to x raised to the power 4 minus 4x square. अब हमने फाइंड करनी है एक्सट्रीम वैल्यूज, तो इसका करते हैं सोल्यूशन। वी हैव f of x, दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 8x। नेक्स्ट हम f प्राइम ऑफ x को पुट कर देंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 8x, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है 4x आ रहा है कॉमन, तो 4x को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर 4x is equal to 0 और x square minus 2 is equal to 0। तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। अब हमने x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 आइदर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x की तीसरी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास x की पहली वैल्यू आ गई है 0, x की दूसरी वैल्यू आ चुकी है माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x की तीसरी वैल्यू आ चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हम गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट again with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 8। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है एक्सट्रीम वैल्यूज, तो उसके लिए सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव में x को पुट करते हैं 0 के इक्वल। सो f डबल प्राइम ऑफ 0 this is equal to 12 into 0 square minus 8 and this is equal to 0 minus 8 and this is equal to minus 8 and minus 8 is less than 0. So f has relative maxima at x is equal to 0. तो अब हमने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए गिवन फंक्शन में x को 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास f ऑफ 0 आ जाएगा 0 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो f ऑफ 0 हमारे पास आ चुका है 0 के इक्वल, तो इसका मतलब ये है 0 0 इज द मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे x को माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो f डबल प्राइम ऑफ माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 12 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 2 minus 8 and this is equal to 24 minus 8 and this is equal to 16 and 16 is greater than 0. So f has relative minima at x is equal to minus into square root of 2. नेक्स्ट हम माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ सके। सो f ऑफ माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2 दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 2 and this is equal to 4 minus 8 and this is equal to minus 4. So f of minus into square root of 2 this is equal to minus 4. तो ये आ चुका है हमारे पास मिनिमम पॉइंट। नेक्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एंड दिस इज इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2 minus 8 this is equal to 12 into 2 minus 8 this is equal to 24 minus 8 and this is equal to 16 and 16 is greater than 0. So f has relative minima at x is equal to square root of 2. नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे in order to find the minimum point. So f of square root of 2 this is equal to square root of 2 raised to the power 4
minus 4 into square root of 2 raised to the power 2. This is equal to 4 minus 4 into 2, and this is equal to 4 minus 8, and this is equal to minus 4. So f of square root of 2, this is equal to minus 4. तो यहाँ पे हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड कर ली हैं. दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है पार्ट 8. पार्ट 8 में एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1. सोल्यूशन करते हैं आप. एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1. तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1. सो एफ ऑफ एक्स नाउ बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4. नेक्स्ट हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. नेक्स्ट हम f प्राइम ऑफ x को पुट करेंगे 0 के इक्वल. दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है. इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से. तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3. x is equal to 10 plus minus square root of 100 minus 96 over 6. x is equal to 10 plus minus square root of 4 over 6. तो हमारे पास x आ जाएगा 10 plus minus 2 over 6. Either x is equal to 10 plus 2 over 6 or x is equal to 10 minus 2 over 6. x is equal to 12 over 6. इसको अगर सॉल्व करें तो x आ जाएगा 2 के इक्वल. अब x की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 over 6. तो यहाँ पे x आ रहा है 4 over 3 के इक्वल. नेक्स्ट हम गिवन फंक्शन का फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव. differentiate again with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 6x माइनस 10. अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में पहले पुट करेंगे x को 2 के इक्वल. एट x is equal to 2, f double prime of 2 is equal to 6 into 2 minus 10, and this is equal to 12 minus 10, and this is equal to 2, and 2 is greater than 0. So this means the function has relative minima at x is equal to 2. So f has relative minima at x is equal to 2. नेक्स्ट हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे x को 4 over 3 के इक्वल. एट x is equal to 4 over 3 f double prime of 4 over 3 this is equal to 6 into 4 over 3 minus 10, and this is equal to 8 minus 10, and this is equal to minus 2, and minus 2 is less than 0. So f has relative maxima at x is equal to 4 over 3.
नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। तो इसके लिए गिवन फंक्शन में पहले हम x को 2 के इक्वल पुट करेंगे और बाद में हम x को पुट करेंगे 4/3। सो f of 2 दिस इज इक्वल टू 2 minus 2 raised to the power 2 into 2 minus 1. This is equal to 0 into 1 and this is equal to 0. So f of 2 हमारे पास आ रहा है 0 के इक्वल। नेक्स्ट हम गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे x को 4/3। दिस इज इक्वल टू 4/3 minus 2 raised to the power 2 into 4/3 minus 1. This is equal to 4/9 into 1/3 and this is equal to 4/27. So f of 4/3 this is equal to 4/27. तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ चुकी हैं। So this is our final and required result. Next है part 9. f of x is equal to 5 plus 3x minus x cube. अब हम फाइंड करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। f of x है 5 plus 3x minus x cube. तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 3 minus 3x square। नेक्स्ट हम f प्राइम ऑफ x को पुट करेंगे 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट 3 minus 3x square इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3x square दिस इज इक्वल टू 3, x square आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू -6x। तो पहले हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। f double prime of -1 this is equal to -6 into -1 and this is equal to 6 and 6 is greater than 0. So f has relative minima at x is equal to -1. नेक्स्ट टर्म सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे x is equal to 1. So f double prime of 1 this is equal to -6 into 1 and this is equal to -6 and -6 is less than 0. So f has relative maxima at x is equal to 1. नेक्स्ट हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स फाइंड करने, तो उसके लिए गिवन फंक्शन में 1 by 1 हम x को पुट करेंगे -1 and 1। f of -1 दिस इज इक्वल टू 5 plus 3 into -1 minus -1 raised to the power 3 this is equal to 5 minus 3 plus 1 and this is equal to 3। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आ चुका है -1 3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम पॉइंट। सो f of 1 is equal to 5 plus 3 into 1 minus 1 raised to the power 3 this is equal to 5 plus 3 minus 1 this is equal to 7। तो मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है 1 7। So this is our final result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।